ओम शांति। मित्रों, आज मैं अध्यात्म के कर्म में सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगूंगा कि कम से कम 3-4 महीने ऐसा रहा जिसमें मैं अपने वीडियोस नहीं डाल पाया, जबकि हर पल मैं सोचता था कि मैं आपके बिना अधूरा हूँ। जब तक मैं आपसे बात न कर लूँ मुझे चैन नहीं आता। लेकिन हुआ क्या कि ज़िंदगी में तमाम कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि हम उस जाल से निकल ही नहीं पाते। तो बड़ी मुश्किल से भगवान ने मुझको उस जाल से निकाला है। ये आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार है कि जो मैं आपके सामने पुनः दिख रहा हूँ। बहुत हमारे मित्रों ने कहा भी, फ़ोन भी किया बहुत लोगों ने कि क्या बात है गुरुजी, आप दिख क्यों नहीं रहे, क्या बात है। तो मेरी उस समय ये हालत थी कि मैं उनसे कोई स्पष्ट जवाब भी नहीं दे सकता था। मेरे को ये नहीं पता था कि मैं कितने दिन कैसे, किस पल में कैसे रहूँगा। बड़े निराशा के क्षण रहे। उस निराशा के क्षण में भी आप लोगों ने मुझे बहुत मोरल सपोर्ट दिया, बहुत मोरल सपोर्ट किया, क्योंकि हमारी तो बातें लगातार आपके द्वारा ही होती रही। लेकिन हम जहाँ फंस गए वही गलती सारे मानव करते हैं। हम भी कहीं न कहीं अपने प्रिय प्रभु भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, जितने भी भगवान कहें, शिव को, हम भूल गए। हमको ऐसा लगा कि अरे हम तो बहुत होशियार हैं भाई, हम तो सब कुछ कर ले जाएंगे। लेकिन नहीं, यही सबसे बड़ा धोखा हर मनुष्य के साथ होता है। जो भी व्यक्ति प्रभु से जरा सा विमुख होगा तो भगवान उसको सिर्फ विछोह में उसको इतना दुख उसको महसूस होता है कि क्या बताएं। तो खैर, किसी तरीके से भगवान ने मुझको फिर अपने पास बुलाया और फिर कहा, सुरेश, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, कभी तुम मुझको मत भूलना, क्योंकि जिस दिन तुम भूलोगे उस दिन तुम इतना परेशान होगे, इतना परेशान होगे क्या बता। क्योंकि तुम्हारी तो सांसें सुरेश मेरे लिए चलती हैं और मेरी भी सांसें तुम्हारे लिए चलती हैं। अगर मेरी सांस तुम्हारे लिए न चली और तुम्हारे सांस मेरे न चली तो दोनों लोग परेशान होंगे। तो मेरा प्रभु, मेरा भगवान भी हमसे बहुत परेशान था कि मेरा ये प्यारा बच्चा कहाँ गया, और मैं तो बहुत ही परेशान था। तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने ईश्वर, अपने अगाध प्रेमी को एक पल मत भूलना, कभी न भूलना। क्योंकि समस्याएं तो हर हालत में आएंगी ही आएंगी, लेकिन उसका रास्ता सिर्फ प्रभु के सिवा कोई नहीं दिखा सकता है। मैं आज 4-5 महीने बाद सुकून से वीडियो के सामने बैठा हूँ और मुझे इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि मैं आपको क्या बता दूँ। तो बस सिर्फ यही अपने इत्र मित्र भक्तों सभी से यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी ईश्वर को एक पल न भूलना। अगर आप ईश्वर को नहीं भूलोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। जो आपने नहीं चाहा वो सब मिलेगा। जो आपको कोई काम बहुत कठिन लग रहा था कि अरे ये मैं कैसे कर पाऊंगा, अरे मैं तो इसके लायक भी नहीं हूँ, कहाँ इतने बड़े बड़े लोग लाइन में लगे हैं, मेरी क्या औकात है, सब मिलेगा। विश्वास और धीरज बनाए रखना पड़ेगा। ओम शांति।